गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे और छुट्टी का मज़ा ले रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 और 5 के लिए। जैसा कि मैथ में पहला चैप्टर होता है रिवीजन का, जिसमें जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन एक शॉर्ट वे में दिया होता है, कॉन्साइज वे में दिया होता है। तो पहले हम लोग 4 और 5 का जो रिवीजन कर लेते हैं, जो कि कॉमन होता है। 4 और 5 लगभग सेम ही होता है सब टॉपिक। कुछ टफ हो जाते हैं 5th क्लास में, 4th क्लास में थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है सेम ही होता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, जब कोई नंबर लिखा होता है, जैसे नंबर लिखा है 5 7 8 4 3, ये कोई नंबर है, तो हम इसमें देखते हैं ये क्या लिखा है 57,843। ठीक है, तो इसकी हम लोग देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे इसमें अगर हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, प्लेस वैल्यू पहले निकालते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक, तो प्लेस वैल्यू जब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये नंबर लिखेंगे 57,843। अब देखिए ये हम लोग पढ़ते हैं इसको, जैसे कि ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ये हमारा वंस होता है। ठीक है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है, और ये हमारा 10,000। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, उसके बाद लाख आता है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, ऐसे हमारे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इंग्लिश में हम इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे करके बोला जाता है। तो ये हमारा अब देखिए ये प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी वंस है, इसकी टेंस है, इसकी 100 है, इसकी 1000 है, इसकी 10,000 है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं 57,843, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 40 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 80 है, 800 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 7,000 है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 5,000 है। ठीक है, 50,000। तो ये 57,843 ये हमारी इसकी प्लेस वैल्यू शो कर रही है। ये 50,000 है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 50,000 है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 7,000 है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 800 है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 40 है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 3 है। इसका मतलब कि अगर हम 4 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो पहले 4 लिख लेते हैं, उसके बाद जो डिजिट होता है, जैसे एक डिजिट है तो 1 0 लगा दिए। 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो 8 है, 8 के बाद 2 डिजिट रह जाते हैं तो इसके 2 0 हम लगा दिए। 7 के लिए हमारा 7 लिख लिए, फिर इसके बाद 1 2 3 1 2 3 जो है डिजिट हैं तो 3 0 लगा दिए हम। इसके बाद 5 के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं तो 4 0 लगा दिए हम। तो इसकी प्लेस वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, प्लेस वैल्यू समझ गए।
इसमें और कुछ नहीं करना है, जिस प्लेस पे ये है, वंस पे है कि टेंस पे है कि 100 पे है कि 1000 पे है कि 10,000 पे है कि लाख पे है कि 10 लाख पे है, वैसे इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये इलोबरेट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे अगर लिखा है कहीं कि 50,000 प्लस 7,000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 3, ये इलोबरेटेड फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इजिकल टू 57,843, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ये इलोबरेटेड फॉर्म में लिखा गया है। तो कभी कभी ये दे देता है इसको करना है, कभी ये दे देता है इसको करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 924,376। ठीक है, 9,24,000 ऐसे कॉमा लगा लेते हैं। पहले जो इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट पे लगता है, फिर दो पे लगता है, तो पहले 3 पे यहाँ पे लगा लिए, फिर 2 पे यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए अगर इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो हम एलिब्रेटेड फॉर्म में लिखना है, इसको एलिब्रेटेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 4,000 हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा, ये 9 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा लेते हैं, यहाँ कॉमा लगा लेते हैं। तो ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में है। इसको एलिब्रेटेड फॉर्म में हम प्लेस वैल्यू के उसमें यहाँ पे लिख दिए। तो ये आपका हर एक, जैसे 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 आ गया, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 70 आ गया, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 300 आ गया, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 4,000 आ गया, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 20,000 आ गया, 9 का 9 लाख आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जो सर्किल डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू निकालो। तो सर्किल डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू होगी, 4 है तो 4 की क्या होगी, 4,000 हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू है ये। ठीक है, 4,000 क्या है, प्लेस वैल्यू है। अगर 2 का निकालना हो तो 2 का 20,000 प्लेस वैल्यू है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये प्लेस वैल्यू हो गया। उसके बाद ये हमारा प्लेस वैल्यू चल रहा था। इसके बाद हमारा आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, अगर कोई नंबर है जैसे कि 94783 बोल दिया, इसमें बोल दिया कि 4 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 4 का फेस वैल्यू निकालो, तो 4 का फेस वैल्यू क्या है, 4 ही होगा। ठीक है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 4, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। बोल दिया कि 8 का निकालो, तो फेस वैल्यू अगर 8 का निकालना हो तो 8 ही होगा। मतलब कि फेस मतलब कि क्या शो कर रहा है, ये 8 शो कर रहा है ना, तो वही 8 इसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है, फेस वैल्यू बहुत आसान है। फेस मीन्स कि इसका क्या चेहरा है, 8 ही है ना, इसका क्या चेहरा है, 4 है, तो 4 को हम 4 जो है 4 की फेस वैल्यू हो गई। और फेस वैल्यू 8, ये जो है यहाँ पे भले ही जो है 10th प्लेस पे है ये, लेकिन इसका 8 ही होगा, इसका 4 होगा। ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट में लास्ट में आपको होमवर्क मिल जाएगा, आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, ये आपका फेस वैल्यू हो गया। अब देखिए हम लोग जब इसको वर्ड्स में करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अगर इन सब चीज़ों को वर्ड्स में एक्सप्रेस इन वर्ड्स, कोई बड़ा नंबर होता है या कोई नंबर है, अगर हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे अगर लिखना हो 50112586,
ठीक है, 5011 to 586। क्या पढ़ेंगे इसको? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये करोड़ में है ये, तो लिख सकते हैं इसको, ये 5 करोड़ है ना, लिखेंगे 5 करोड़। ठीक है, ये 5 करोड़ हो गया। अब क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे फिर 0 है, फिर 1 लाख है, 1 लाख, वन लाख। अब देखिए 1 लाख हो गया, अब ये 12,000 है, 12,000, 12,000, 586, 586। ठीक है, 586। तो इसको एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इसको हमने वर्ड्स में लिखा है। ये आपका नंबर्स में है, ये नंबर्स में है, ये वर्ड्स में एक्सप्लेन किए गए हैं, लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है नंबर नेम तो याद होगा, नंबर नेम के बेसिस पे आप इसको सही कर सकते हैं, और सही से लिखना है 5 करोड़ 1,12,000 586। ठीक है, ऐसे आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। आपको लास्ट में होमवर्क मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? सबसे पहले जो है प्लेस वैल्यू देखा, फिर हम लोगों ने फेस वैल्यू देखा, फिर हम लोगों ने तीसरा नंबर क्या किया? एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये हमने दे दिया। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा है ये हमारा जो है इंडियन सिस्टम का, लिख देते हैं यहाँ पे। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पे हमने ऑलरेडी जो है इस पे एक वीडियो बना रखा है जो कि 6th क्लास में है, तो उस बेसिस पे भी आप लोग कर सकते हैं, और उसको अगर वीडियो देख लेंगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा। अब दूसरा हमारा आता है एक्सप्रेस इन वर्ड्स, एक्सप्रेस इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। एक्सप्रेस इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे करना है इसको। तो इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा इसमें जो है अलग है, जो कि हमारा हैबिचुअल नहीं होते हम लोग, इसलिए गलतियां कर देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में इसका सिस्टम अलग होता है। हम एक लेक्चर में आप लोगों को बता भी चुके हैं कि क्या होता है। जैसे कि इंडियन सिस्टम में हम लोग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पे चलते हैं, मतलब इस तरह से लिखते हैं जैसा कि पीछे लिखा हम लोगों ने। लेकिन इसमें बिलियन, मिलियन जो है ये काउंट होते हैं। ठीक है, इसको देखा जाता है, इस बेसिस पे देखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 800 000 कर देते हैं, 121 1212। ठीक है, इसको एक्सप्रेस इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम में देखना है। ठीक है, इसमें देखिए एक वर्ड होता है बिलियन,
इसमें बिलियन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ये 80 मिलियन है, मिलियन, ठीक है। ये 80 मिलियन है, 80 मिलियन मिलियंस 1000 and 200 80 million 1200 hundreds and 12, ये हमारा हो गया, ठीक। ये 80 मिलियन है, ठीक है। हम इसको मिलियन में लिखेंगे, मिलियन में इसको शो करेंगे। इसमें जैसे अगर हमारा होता है इंडियन सिस्टम से तो देखते 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से ये होगा 80 मिलियन और 1000 एंड 200 एंड 12, या एंड यहाँ से 100, 2000 एंड 12, इस तरह से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? फिर से एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के बेसिस पे। 95900 बढ़ा लेते हैं डिजिट 89, ठीक है। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए फिर वही सेम अपनाते हैं, कैसे लिखा गया ये ऊपर वाला, उसी की बेसिस पे इसको भी लिखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? 959 मिलियन, 959 मिलियन लिखेंगे। 959 मिलियन, ठीक, 959 मिलियन एंड 89, ठीक है। ये आपका हो गया 89, दिख रहा है कैमरे में, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे, 959 मिलियन, 959 मिलियन और 89, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इस तरह से हम लिखेंगे इसको। इंटरनेशनल में 3 पे गैप पे करते हैं, ठीक है। ये 3 की गैप पे करते हैं हम, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया मिलियन बिलियन मिलियन का। इस तरह से हम लोग इसको वर्ड्स में लिखते हैं। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को कैसे क्या होता है, ठीक है। एक लेक्चर हमारा इस पे है जो 6th क्लास में है, स्टार्टिंग वाला, फर्स्ट चैप्टर वाला है, उसमें एक पूरा लेक्चर है, मिलियन बिलियन को हमने पूरा समझाया है। आप उसको भी देख के कर सकते हैं ये, ठीक है। अब देखिए हमारा एक्सप्रेस इन वर्ड्स हो गया, मिलियन बिलियन हो गया, और हमारा अगला हमारा टॉपिक है कि जो कि कौन सा नंबर है ये आपका 3rd है। तो इस बार 4th नंबर का हमारा टॉपिक जो है, 4th जो टॉपिक है वो है एक साइन होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन।
दूसरा साइन होता है ये, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। और एक साइड साइन होता है हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू। तो अब अगर कोई नंबर होता है, दो नंबर में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एक नंबर दूसरे से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, इस चीज़ को डिनोट करने के लिए ये हम साइन यूज करते हैं, ये साइन, ये तीनों साइन यूज करते हैं। तब जैसे लिखा है 57 है, बीच में बॉक्स बना है और ये 89 है। अब हम देखते हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। डेफिनेटली 57 छोटा है हमारा, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, ये वाला साइन। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि 57 इज़ लेस दैन 89। क्या कहेंगे, 57 इज़ लेस दैन 89। ठीक है, 57 इज़ लेस दैन 89। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए ये वाला साइन 57 इज़ लेस, लेस मीन्स कम है, दैन 89। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा साइन यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर है नंबर कि 7 है और यहाँ पे बॉक्स बना है, साइन लगाना है, यहाँ पे 5 है, तो कह सकते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन, ये वाला साइन लगाएंगे, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। लिख सकते हैं 7 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, इज़ ग्रेटर देन। ये वर्ड यूज़ करते हैं इज़ लेस देन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 45 है, यहाँ पे भी 45 है, तो हम क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू। क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये तीनों साइन हमारे लगेंगे। पहला साइन ये वाला है, ये वाला है, दूसरा साइन ये वाला है, सॉरी, पहला साइन ये वाला है, दूसरा साइन ये वाला है, तीसरा ये वाला है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, ये साइन यूज हो गया है। तो इस साइन को आपको क्या करना है कि अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठाना है कि ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये इज इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है ये। तो इसको हम, अगर कोई नंबर होता है, अगर 57 छोटा है 89 से, तो कहेंगे 57 इज़ लेस दैन 89। अगर ये बड़ा है तो 7 इज़ ग्रेटर दैन 5, और अगर दोनों बराबर हैं तो 45 इज़ इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से यूज होता है, इस तरह से आपको करना है, लिखना है, समझना है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा है, उसी को देख के, ये लास्ट टॉपिक है, इसी के बाद ये जो है लेक्चर ख़त्म होगा, फिर अगले में फिर आया जाएगा। आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है कि जैसे कि अगर कोई नंबर है 25, अगर हम 25 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 जा 24 होता है और हमारा रिमाइंडर 1 बचता है। तो हम क्या कहेंगे इन लोगों को, इसका जो है नॉमिनेशन क्या है, कैसे इसको डिनोट करेंगे हम। ठीक है, जैसे इसको हम डिवीज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीज़न। ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम डिवीज़न बोलते हैं, और जिसमें हम भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो भागफल होता है, जो इसका आंसर आता है, भागफल आता है, उसको हम क्वाइटिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाइटिएंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाइटिएंट। और जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो बचता है, बच के आता है, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं।
तो ये टर्म जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे जब हम लोग हिंदी में पढ़ते थे तो बात अलग थी, आप लोगों को अब इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश के सारे टर्म जानने हैं। तो इसलिए जिसमें हम भाग देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको डिवीज़न बोलते हैं, और जो भागफल होता है उसको क्वोटिएंट बोलते हैं, और जो बचता है शेषफल उसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये टर्म आपका क्लियर होना चाहिए। अगर टीचर बोलता है कि 25 को 6 से डिवाइड करो, तो वो इस टर्म में बोल सकता है। क्वेश्चन में आपका इस तरह भी दिया सकता है कि डिविडेंड आपका 25 है और डिवीज़न 6 है, तो इसका क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकालो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा सकता है, वर्ड प्रॉब्लम में भी दिया जा सकता है कि डिविडेंड 25 है और डिवीज़न 6 है, तो इसका क्वोटिएंट निकालो कि क्वोटिएंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपका पूछ सकता है। इसीलिए ये चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा, ये टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर ये जानना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह वगैरह सारा और टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4/5 के लिए है, 6 वाले भी देख सकते हैं, 6 वालों को भी बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस होमवर्क आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होमवर्क आपको करके रखना है। होमवर्क में देखिए क्या है, एक्सप्रेस इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम, इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करने हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन वर्ड्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल में हमने मिलियन में बताया था ना, तो उस तरह से इसको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और कामा भी यूज़ करना है। यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम एंड यूज्ड कॉमाज आल्सो। ठीक, कामा भी यूज़ करना है। कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ करते हैं, 3 के गैप पे करते हैं। फिर ये कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड पुट, ये ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाना है। तो ये कंपेयर करना है, इसमें बॉक्स में ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसका साइन इस तरह से इसमें से लगाना है। और लास्ट में ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि डिवाइड एंड फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग। इसको पहले डिवाइड करना है, इसमें क्वोटिएंट क्या आया, रिमाइंडर क्या आया। क्वोटिएंट क्या आया लिखना पड़ेगा आपको, ये क्वोटिएंट ये है, रिमाइंडर ये है। आपको लिख के बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि भाग करके छोड़ दिए कि यहाँ ये भागफल आ गया। उसको यूज़ करना है कि इसमें रिमाइंडर कौन सा है, क्वोटिएंट कौन सा है। ये भी जैसे हम बताए थे ना, इसमें जैसे बताए हैं कि रिमाइंडर है, क्वोटिएंट है, ऐसे इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस। आई होप कि स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, ये एक शॉट लेके, फ़ोटो लेके आप इसका पूरा क्वेश्चन करके फिर हमको जो है व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे, सारा क्वेश्चन चेक करेंगे, कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। होमवर्क हम लिख देते हैं फॉर 4th and 5th क्लास। ठीक, फॉर 4th and 5th हम यहाँ पे लिख दिए हैं, सबको करना है। अगर 6 वाले करते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा 6 वालों का। और नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, जब अगर पढ़ना होगा तो पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए लॉकडाउन तो चल ही रहा है, मतलब कि बंदिशें तो हैं, स्कूल तो खुल नहीं रहा है, तो यही एक माध्यम है पढ़ने का भी। और जो लोग मेहनत से पढ़ेंगे, देखेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, इसका आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम तो रहता ही है, हमने बताया था कि टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो सारा होमवर्क भी आपका हो जाया करेगा। ठीक है, तो ये रहा। फिर अगले उसमें जो है और भी चीज़ें बताइए, जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट है और फ्रैक्शन है, कुछ पार्ट है, तो ये सब अगले लेक्चर में रहेगा। थैंक यू।